नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कई स्टूडेंट्स के साथ ये समस्या है और समस्या तो क्या ही कह सकते हैं हम। उनका माइंडसेट इस प्रकार से बना हुआ है कि छोटी एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, कैसे भी करके एक एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद अपना जीवन निकाल लेंगे। मैं यह वीडियो ज़्यादातर जो बिगनर्स हैं या फिर जिनको तैयारी करते हुए 1 साल हुआ है, मैं उनके हिसाब से यह वीडियो बना रहा हूँ। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि आपको इस फैसले पर बाद में रिग्रेट होने वाला है, पश्चाताप होने वाला है। और आप जब अपने विभाग में चले जाओगे, आप नौकरी भी ले लोगे, तो पहली बात तो आप छोटे लक्ष्य तय करके नौकरी पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो जो आपने जो लक्ष्य तय किया, जैसे आपने ग्राम सेवक, पटवारी, अगर इन प्रकार की किसी एग्ज़ाम का लक्ष्य बनाया, तो आपको वो एग्ज़ाम भी बड़ा पहाड़ जैसी लगने लग जाएगी। तो कैसे भी करके आप नौकरी ले भी लोगे ना, तो भी आप जब आपके डिपार्टमेंट में जाओगे तो उसके बाद पश्चाताप करोगे। फिर सोचोगे काश मैं थोड़ा पढ़ लेता, या फिर काश मैंने थोड़ा और अच्छा माइंडसेट बनाया होता, काश मैंने सोचा होता है कि मैं थोड़ा एसआई या फिर आरएस की तैयारी करने का सोचा होता, तो मैं कुछ और सोचता, या फिर मैं कुछ और होता आज के टाइम पे। तो मुद्दा यह है कि हम क्या गलती करते थे कि अपने आप को छोटा आंक लेते हैं और छोटे गोल्स बना लेते हैं। सबसे बड़ी गलती है छोटे गोल्स बनाना, अपने आप को धोखा देना है। कैसे? आप अगर बिगनर्स हैं, आपको तैयारी करते हुए अगर मान लो 1 साल हो भी गया है, तो आप, मैं कह रहा हूँ, मेरी जितनी समझ है, मेरी जितनी समझ में आती है चीज़ें, मेरा तो यही मानना है कि आपको, अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको आरएस की तैयारी अभी करनी चाहिए। अगर आपके पास समय है और आपके पास में अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है या फिर आप ग्रेजुएशन के दौरान ही कर रहे हैं, तो आरएस की तैयारी को अपना, अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आरएस की ही तैयारी करिए। इसके अलावा और किसी तैयारी पर मत जाइए, क्योंकि आरएस की तैयारी के बाद में आपको कोई ना कोई सी नौकरी तो मिल ही जाएगी, लेकिन अधिक संभावना है कि आपने अगर अच्छी मेहनत करी होगी, अच्छे ईमानदारी से तैयारी करी होगी, तो आप आरएस भी ना करो तो कम से कम एसआई तो बनकर ही बैठोगे। तो ये सब कुछ माइंड सेट की बात है और कुछ बात नहीं है। कई विद्यार्थी होते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका दिमाग मतलब पता नहीं मुझे क्या समझ नहीं आता, वो छोटे गोल्स क्यों अपनाते हैं, क्यों नहीं अपनाते। गोल्स छोटे रखते हैं और उसके बाद में तैयारी करना शुरू करते हैं। तो माइंड सेट भी उसी तरह से व्यवहार करता है। माइंड सेट में क्या हो जाता है, अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, 10 12 12 घंटे पढ़ने की क्या ज़रूरत है, 10 घंटे ही पढ़ लेते हैं, आज छूट भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे, मॉक टेस्ट दे लेंगे, सिलेबस छोटा है, कोई बात नहीं। नहीं, सबसे गंदी अप्रोच है, सबसे गलत बात है। मेरा मानना तो यही है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान स्पेसिफिक में, तो कम से भी कम, अगर आप बिगनर्स हो तो आरएस की फाउंडेशन करो। ऑनलाइन कहीं से कोर्स ले लो, ऑफलाइन कर सकते हो तो ऑफलाइन ले लो, लेकिन आरएस फाउंडेशन से ही स्टार्ट करो। उसका कारण यह है कि आपका एक तो माइंड सेट अच्छा होगा और आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि आप कहाँ पटवारी की, एलडीसी की सोच रहे थे और कहाँ आप आरएएस में सोचने लग जाओगे, एसडीएम के, आरपीएस के सपने देखने लग जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी एग्ज़ाम या फिर कोई भी पद छोटा है, या फिर कोई पद गंदा है, या फिर उस पद पर कोई आपकी इज्जत नहीं है, मैं ऐसे नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि आपको अपॉर्चुनिटी है अभी, आपके पास अभी मौका है, तो उस मौके को आप एक बार ट्राई तो करके देखिए, एक बार कोशिश तो करके देखिए, एक बार आप ट्राई कीजिए। आप एक बार फाउंडेशन कोर्स लीजिए आरएस का, उसके बाद तैयारी कीजिए। और फाउंडेशन कोर्स लेने का मतलब ये है, मतलब आरएस की तैयारी करने का फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप राजस्थान की जितनी भी एग्ज़ाम्स होगी उन सब एग्ज़ाम्स को निकाल पाओगे, क्योंकि आरएस की तैयारी करने के बाद आपको राजस्थान जीके जीए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, राजस्थान की सभी एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आती ही हैं और आपका सिलेबस कवर होता ही है। हाँ, थोड़ा बहुत और कुछ होती है सब्जेक्ट वगैरह जो आप पढ़ सकते हो, जैसे कि अगर टीचर्स वगैरह में चाहे तो आप साइकोलॉजी वगैरह पढ़ना पड़ जाएगा। और सब्जेक्ट स्पेशल भी होती है, जैसे टीचर की एग्ज़ाम देते हैं तो सब्जेक्ट का भी होता है, तो वो अलग होगा, लेकिन जीके जीएस तो वहाँ भी काम आने वाला है। इसलिए आप ऊंचा सोचें, बड़ा सोचें। अपने आप के पास अगर समय है तो अपने आप को एक बार माइंडसेट बनाकर चलें कि ठीक है, नौकरी तो लगनी ही है, लेकिन क्यों ना एक बार अच्छी तैयारी करी जाए। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो बिगनर्स हैं, कम से कम अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान में आरएएस की तैयारी करने के सोचिए, आरएएस की तैयारी को लेकर बैठिए। राजस्थान की और भी जितनी एग्ज़ाम्स है वो सब निकाल लोगे आप। और मैं सही कह रहा हूँ, एक बार आरएएस की तैयारी करने चले गए ना आप,
मैं क्या कर रहा हूँ, माहौल है ना बड़ी बड़ी चीज़ें बदल देता है। चलो बताइए, अगर माइंड सेट की बात नहीं होती, माहौल की बात नहीं होती, तो लोग बाग दिल्ली क्यों भगते हैं यूपीएससी के लिए? माहौल मिलता है ना वहाँ पर। घर पे भी तो बैठ के तैयारी कर सकते हैं। हाँ, कई लोग हैं जिन्होंने घर बैठे भी तैयारी करी है, क्योंकि उनका माइंड सेट अच्छा था, उन्होंने शुरू से अच्छी चीज़ें सोची, कुछ बड़ा सोचा। तो अगर आप आरएस की तैयारी करोगे तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलोगे, अलग अलग अच्छे अच्छे माइंड सेट वाले लोगों से मिलोगे। तो आपके दिमाग में एक डेवलपमेंट तो हो ही जाएगा कि यार मुझे कम से कम आरएस भी नहीं मिला तो कम से कम सब इंस्पेक्टर तो बन के बैठना ही है। तो बड़ा ही तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जो माहौल होता है उसका। आपके आसपास अगर 5 लोग हैं और वो डेली हर महीने का अगर वो 20,000 रुपये कमाते हैं ना, तो आपका माइंड सेट भी 20,000 तक ही सीमित हो जाएगा। और वही लोग अगर 1 लाख रुपए कमाते हैं ना, तो आप ये सोचोगे कि मैं कैसे 1 लाख रुपए कमाऊँ हर महीने। तो माइंड सेट बड़ी चीज़ है। और माइंड सेट कैसे होगा? माहौल से माइंड सेट होगा। इसलिए जो बिगनर्स है उनको मेरी सलाह है, बड़े भाई के नाते या फिर छोटा भाई, जो भी समझना है समझ लीजिए, तैयारी करो, बड़ी तैयारी लेकर चलो। आपके पास अभी समय है तो तैयारी बड़ी लेकर चलो। आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि कब आपने कहाँ, कब आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा और कब आप आरएस के लिए पागल हो जाओगे, कब आप एसडीएम बन जाओगे, कब आरपीएस बन जाओगे, कब लेखाधिकारी बन जाओगे, कब तहसीलदार बन के बैठ जाओगे। उस दिन आपको ये बात समझ में आएगी। तो एक बार फिर से मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर आप बिगनर्स हैं, बड़ा सोचें, बड़ा करने की ठाने और उसी प्रकार से मेहनत करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।